यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के बारे में जानेंगे। आईपीओ डिटेल्स, ग्रे मार्केट प्राइस, मैं अप्लाई कर रहा हूं या नहीं, और लिस्टिंग गेन होगा या नहीं इस आईपीओ में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। इस कोरोना महामारी के समय आप अपना और अपने परिवार का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। मैं हमारे वेबसाइट innovatelearners.com पे हूँ और डिस्क्लोजर के साथ स्टार्ट करता हूँ। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। द स्टॉक सजेशंस प्रोवाइडेड हियर इज फॉर एजुकेशन पर्पसेस ओनली। I or channel or website will not be responsible for any of your profit or loss with this channel or website suggestion. Consult your financial advisor before taking any decision. कोई भी स्टॉक यहाँ बताया जाएगा वो एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं चैनल या वेबसाइट रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे आपके कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए जो कि इस चैनल वेबसाइट के द्वारा बताया जा रहा है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही कोई इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें। दोस्तों, यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड आईपीओ का लिंक मैंने अपने वेबसाइट पे डाल दिया है। हम लोग क्लिक करेंगे कंपनी इंफॉर्मेशन सब्सक्रिप्शन पे और एक लिंक ओपन हो जाएगा और हम पहले कंपनी के बारे में समझते हैं। ये कंपनी 2002 में बना है। यूटीआई इज इन द बिजनेस ऑफ मैनेजिंग द डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड ऑफ यूटीआई म्यूचुअल फंड। मतलब कि यूटीआई एएमसी यूटीआई का म्यूचुअल फंड के डोमेस्टिक को मैनेज करता है, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड को मैनेज करता है और ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस देता है इंस्टीट्यूशन क्लाइंट को और हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स को, जैसे एम्प्लॉय, ईपीएफओ हो गया, नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एंड मैनेजेज रिटायरमेंट फंड। और ये रिटायरमेंट फंड भी मैनेज करता है जैसे एनपीएस, ऑफशोर फंड लाइक सिंसेई, यूटीआई इंडिया फंड और alternative investment fund catering to a diverse group of individual, institutional investor, banks, trust and NRIs। अब कुछ की फैक्ट जान लेते हैं यूटीआई एएमसी के बारे में। According to CRISIL, UTI AMC is the largest AMC in India in the terms of total AUM। CRISIL के हिसाब से यूटीआई एएमसी लार्जेस्ट एएमसी है टोटल एयूएम के मामले में और 7th लार्जेस्ट एएमसी है म्यूचुअल फंड क्यूए एयूएम के मामले में विथ 1542.3 बिलियन है और लार्जेस्ट शेयर है ऑफ मंथली एवरेज एयूएम अमॉन्ग्स टॉप इंडियन एएमसी कमिंग फ्रॉम B30 सिटीज। मतलब कि यह B30 सिटीज में इसमें सबसे ज्यादा निवेश आता है। मैनेजमेंट फी फ्रॉम डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड अकाउंट फॉर 72.7% ऑफ टोटल इनकम ऑफ द कंपनी। मैनेजमेंट फंड फीस इसको इस म्यूचुअल फंड को 72.7% आता है इसके टोटल इनकम का। UTI AMC establishes the first mutual fund in India। UTI AMC ने पहला म्यूचुअल फंड एस्टेब्लिश किया था। Has been in the asset management industry for more than 55 years with a strong history and proven track record in mutual fund industry with a strong ब्रांड रिकॉग्निशन। यह 55 सालों से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में है और इसका बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू है। यूटीआई के पास 11 मिलियन लाइफ फोलियोज है जो कि 12.8% है क्लाइंट बेस कोई भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का। मतलब कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ये 12.8% फोलियोज रखता है। UTI AMC has a national footprint with 163 UTI financial centers।
इसके पास 163 यूटीआई फाइनेंशियल सेंटर्स हैं, 273 बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट्स हैं and chief agents and 33 other official points of acceptance और 33 other official point of acceptance है. UTI AMC also has approximately 51,000 independent financial advisor. इसके पास 51,000 independent स्वतंत्र फाइनेंशियल एडवाइजर है. UTI AMC has 4 sponsors. इसके 4 शेयर होल्डर है, SBI, LIC, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, each of which has a government of India as the majority शेयर होल्डर, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेजोरिटी शेयर होल्डर है. UTI AMC also has a global asset management company, T. Rowe Price International Limited, as one of its major shareholder with 26% in the company. इसके पास एक ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो जिसका नाम है TROE प्राइस इंटरनेशनल लिमिटेड, जो इसमें 26% हिस्सेदारी रखता है. As of September 30, 2019, 30 September 2019 तक UTI AMC manages 178 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड स्कीम. यह 178 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड स्कीम मैनेज कर रहा है, जो है इक्विटी, हाइब्रिड, इनकम, लिक्विड एंड मनी मार्केट फंड्स. उसके पास कंपनी प्रमोटर के बारे में जान लेते हैं. तो यूटीआई एक प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है जिसके पास कोई भी आइडेंटिफाइएबल प्रमोटर नहीं है अकॉर्डिंग टू सेबी, जो कि प्रमोटर को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता. लेकिन इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग देख सकते हैं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 18.24% शेयर होल्डर है, LIC 18.24%, बैंक ऑफ बड़ौदा 18.24%, पंजाब नेशनल बैंक 18.24%, T. Rowe प्राइस इंटरनेशनल लिमिटेड 26% है. अब कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में जान लेते हैं. तो हम इसका टोटल एसेट्स देखते हैं, जो कि 31 मार्च 2018 जो ईयर फाइनेंशियल एंड हुआ था, तो उसमें था 29,192. और आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली ये बढ़ रहा है टोटल एसेट. और टोटल रेवेन्यू जो था 11,627 मिलियन जो फाइनेंशियल ईयर 18 में था, उसके वो घट रहा है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं बोला जा सकता. उसके बाद फिर हम देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो भी हम देख रहे हैं वो कंटिन्यूअस डिक्लाइन हो रहा है. ये भी एक अच्छा साइन नहीं रहता है कि प्रॉफिट गिरे. अब हम लोग समझते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ शेयर, ऑब्जेक्ट ऑफ इशूज. ये इशू क्यों लाया जा रहा है? तो ये इशू लाया जा रहा है टू अचीव द बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग द इक्विटी शेयर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. मतलब कि शेयर को लिस्ट कराकर स्टॉक एक्सचेंज में बेनिफिट लेने का. उसके बाद और इनके जो शेयर होल्डर हैं वो शेयर कुछ बेच रहे हैं अपना, जो कि 38,987,081 है. और हम इसके पीयर्स से कंपैरिजन कर लेते हैं. इसके पीयर्स हो गए रिलायंस निप्पॉन, HDFC AMC, UTI. और सबका फेस वैल्यू आप देख सकते हैं, शेयर प्राइस देख सकते हैं, और मार्केट कैप भी आप देख सकते हैं. और उसके बाद AUM देख सकते हैं करोड़ में सबका. और मार्केट कैप डिवाइडेड बाय AUM के हिसाब से UTI AMC सबसे कम प्राइस पे आ रहा है. अब UTI AMC IPO का रिव्यू करते हैं. इंडस्ट्री सेंटिमेंट्स में 8.3,
इंडस्ट्री रैंकिंग में 8.2, कंपनी बैकग्राउंड में 8.1, कंपनी रेपुटेशन में 8, कॉम्पिटिटिव एज में 8.2, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 8.2, पॉपुलैरिटी इंडेक्स में 8.1, प्रोमोटर रेपुटेशन में 8, रिटेल एपेटाइट में 8.1, टॉप ब्रोकर रिव्यू के हिसाब से 8.2 मिला है। उसके बाद ओवरऑल रेटिंग 8.1 है। अब इसके आईपीओ डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। यह 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक खुला रहेगा। यह बुक बिल्ट इशू टाइप है और इसका इशू साइज है 38,987,081 इक्विटी शेयर्स का। फेस वैल्यू है ₹10 और आईपीओ का प्राइस है 552 to 554 और मार्केट लॉट है 27 शेयर्स का। मिनिमम शेयर क्वांटिटी होगा 27 शेयर्स का और लिस्टिंग होगा बीएसई एनएसई पर। अब हम लोग टाइम टेबल देख लेते हैं। इसका बिड ओपन होगा 29 सितंबर को और क्लोज होगा 1 अक्टूबर को, और अलॉटमेंट हुआ या नहीं आपको मालूम चल जाएगा अक्टूबर 7 को। उसके बाद फंड का इनिशिएशन ऑफ रिफंड, मतलब अगर नहीं हुआ है तो आपको वो पैसे रिफंड हो जाएंगे 8 अक्टूबर को। उसके बाद आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा 9 अक्टूबर को और आईपीओ का लिस्टिंग हो जाएगा 12 अक्टूबर को। और हम लोग देख सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम है 1 लॉट जिसमें 27 शेयर्स आते हैं, और कट ऑफ प्राइस पे अगर हम बिड करते हैं तो 14,958 होता है, और मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर अप्लाई कर सकता है 13 लॉट्स के लिए जो 351 शेयर्स होते हैं, और वो अमाउंट होगा 1,94,454 का। प्री इशू में था प्रोमोटर होल्डिंग 98.96। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं क्यूआईबी के लिए 50% शेयर्स रिजर्व्ड है, एनआईआईज के लिए 15%, रिटेल के लिए 35%। उसके बाद प्रोस्पेक्टस आप DRHP देख सकते हैं, RHP देख सकते हैं लिंक पे क्लिक करके। उसके बाद इसका यूटीआई कंपनी का एड्रेस है, मुंबई में है, देख सकते हैं। ईमेल आईडी, वेबसाइट, फोन नंबर सब दिया हुआ है। और इसके लीड मैनेजर्स है एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, बैंक अमेरिका, लिंच, सिटी ग्रुप, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, जेएम फाइनेंशियल, कोटक महिंद्रा, एसबीआई कैपिटल मार्केट में है। लीड मैनेजर्स है लीड मैनेजर्स परफॉर्मर ट्रैकर, लिस्ट ऑफ आईपीओज हैंडल्ड बाय लीड मैनेजर। तो दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा भी नया लगा हो और आप पहली बार हमारे वेबसाइट पे और हमारे चैनल पे आए हैं, इनोवेटिव लर्नर चैनल पे, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। और दोस्तों अब हम जानेंगे ग्रे मार्केट कैसा चल रहा है। तो ग्रे मार्केट के हिसाब से इसमें 67 to 71 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है एक शेयर पर। उसके बाद 450 रुपीज का टोटल प्रॉफिट हो सकता है। उसके बाद इसका ग्रे मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा तो नहीं है। तो अब इम्पोर्टेंट सवाल कि मैं सब्सक्राइब करूंगा या नहीं, तो मैं इसके लास्ट डे तक वेट करूंगा, और लास्ट डे में अच्छा सब्सक्रिप्शन आता है सारे इन्वेस्टर की तरफ से, जैसे क्यूआईबी, एनआईआई, रिटेल की तरफ से, और इसका प्रीमियम बढ़ जाता है, तो मैं ग्रे मार्केट में प्रीमियम बढ़ जाएगा तो मैं इसको सब्सक्राइब कर लूंगा। और दोस्तों इसकी इंफॉर्मेशन मैं अपने वेबसाइट पे भी बता दूंगा आपको, और अपने चैनल पे बता दूंगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं डाल दूंगा, और मैं वेबसाइट पे नहीं अपडेट कर पाता हूं तो मैं अपने चैनल के कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा दोस्तों।
दोस्तों इस वीडियो को मैं डिस्क्लोजर के साथ खत्म करना चाहूंगा। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। द स्टॉक सजेशंस प्रोवाइडेड हियर इज फॉर एजुकेशन पर्पसेस ओनली। आई चैनल और वेबसाइट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर प्रॉफिट और लॉस विथ दिस चैनल और वेबसाइट सजेशन। कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। दोस्तों अगर आपको कोई भी स्टॉक रिलेटेड क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमारे कॉन्टैक्ट अस पेज पे भी जाकर हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप अपना ख्याल रखें।